कि उस डरावनी रात में जब हम दोनों जंगल के बीचों बीच रास्ता भटक गए, तब माँ ने अपने कांपते हाथों से मेरा माथा सहलाया और एक ऐसा सच बताया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे यह सिखा दिया कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, माता पिता के अनुभव और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ के आगे हमारी टेक्नोलॉजी और ज्ञान अक्सर बौने साबित हो जाते हैं। यह कहानी मेरे और मेरी माँ सुमित्रा देवी की है, जो हम दोनों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गई थी। हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि माँ के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता था। माँ की बहुत पुरानी इच्छा थी कि वो हमारे कुल देवी के मंदिर जाकर दर्शन करे, जो शहर से काफ़ी दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित एक पुराने गाँव में था। मैं हमेशा टालता रहता था, लेकिन उस दिन माँ की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। हमने सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाया। मेरी नई एसयूवी कार थी और मुझे अपनी ड्राइविंग और गूगल मैप्स पर पूरा भरोसा था। माँ ने घर से निकलते वक्त दही चीनी खिलाई और साथ में पानी की बोतलें और कुछ सूखे मेवे रख लिए। मैं मन ही मन हंस रहा था कि माँ, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, हम बस कुछ घंटों का रास्ता है, शाम तक वापस आ जाएंगे। माँ ने बस इतना कहा, बेटा समय और विपत्ति बताकर नहीं आते, तैयारी पूरी रखनी चाहिए। मुझे क्या पता था कि माँ के यह शब्द कुछ ही घंटों में सच होने वाले थे। सफ़र की शुरुआत बहुत अच्छी रही। हम बातें करते हुए जा रहे थे, या यूँ कहूँ कि माँ अपने पुराने किस्से सुना रही थी और मैं हूँ हाँ कर रहा था। दोपहर होते होते हम मुख्य हाईवे छोड़कर उस कच्चे रास्ते पर आ गए जो जंगल की तरफ जाता था। मैप दिखा रहा था कि मंदिर पहुंचने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। तभी एक तिराहा आया। एक रास्ता चौड़ा था और दूसरा सकरा, जो घने जंगलों के बीच से जा रहा था। मैप ने मुझे छोटे रास्ते से जाने का निर्देश दिया, क्योंकि वहां से 30 मिनट बच रहे थे। माँ ने टोका, बेटा यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा, देख यहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा। हम उस बड़े रास्ते से चलते हैं, चाहे देर हो जाए। मैंने झुंझुलाते हुए कहा, माँ आप तो बस हर चीज़ में डरती रहती है, यह सैटेलाइट मैप है, यह गलत नहीं हो सकता। हमें शाम से पहले लौटना भी तो है। मैंने गाड़ी उस संकरे रास्ते पर मोड़ दी। जंगल घना होता जा रहा था। बड़े बड़े साल और सागौन के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने आसमान को ढक लिया हो। सूरज की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। करीब 1 घंटा चलने के बाद अचानक मेरी कार के इंजन से अजीब सी आवाज़ आई और गाड़ी झटके लेकर बंद हो गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। मैंने बाहर निकल कर देखा तो पाया कि उबड़ खाबड़ रास्ते से नुकीले पत्थरों के टायर को बुरी तरह फाड़ दिया है और शायद इंजन के नीचे भी कुछ टकराया था। मैंने मोबाइल निकाला तो मेरे होश उड़ गए। वो नो सर्विस, नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली है। क्या हुआ बेटा? माँ ने कार की खिड़की से पूछा। कुछ नहीं माँ, बस टायर पंचर है, मैं अभी बदल देता हूँ। मैंने कुछ झूठ बोला था कि वो घबराए नहीं, लेकिन जब मैंने टायर निकाला तो किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही थी। स्पेयर टायर में भी हवा नहीं थी। मैंने उसे चेक करना भूल गया था। हम बुरी तरह फंस चुके थे। अंधेरा तेजी से घेर रहा था। जंगल की खामोशी अब डरावनी आवाज़ों से बदलने लगी थी। झिंगुरों की आवाज़ और दूर से आते किसी जानवर की पुकार ने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते हैं और मानते हैं कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। रात के 7 बजते बजते वहाँ इतना अंधेरा हो गया कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कार की हेडलाइट जलाई, लेकिन बैटरी बचाने के लिए उसे भी बंद करना पड़ा। जब हम दोनों कार के अंदर बैठे थे, मैंने कार के सारे शीशे चढ़ा दिए और दरवाजे को लॉक कर दिया। माँ खामोश थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी टॉर्च निकाली, जो वो हमेशा अपने पर्स में रखती थी। माँ, आप यह टॉर्च भी लाई थी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बेटा, अंधेरे का कोई भरोसा नहीं होता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तभी बाहर झाड़ियों से ससराहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भी भारी जानवर हमारी कार के करीब से गुजरा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं शहर का लड़का था, मैंने जंगल सिर्फ फिल्मों में देखा था। असलियत में ये इतना भयानक होगा मैंने सोचा नहीं था। आकाश, डरो मत, हम कार के अंदर सुरक्षित हैं। माँ ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनकी पकड़ में गजब की मजबूती थी। माँ, गलती मेरी है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। उस बड़े रास्ते से आते तो शायद यह नहीं होता। अब पता नहीं हम घर कैसे पहुँचेंगे। मेरी आवाज़ काँप रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। गलतियों से ही इंसान सीखता है। और रही बात घर जाने की, तो जब तक हम साथ हैं, हम घर, हर जगह घर है। तो चिंता मत कर, सुबह होते ही कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। समय जैसे रुक गया था। रात के 12 बज रहे थे। बाहर हवाएं तेज चलने लगी थी। पेड़ों के पत्ते ऐसे खड़ा रहे थे जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। मुझे बार बार पिताजी की याद आ रही थी। वो होते तो शायद कोई हल निकाल लेते। अचानक कार की छत पर कुछ गिरने की जोर से आवाज़ आई। धड़ाम! मैं अपनी सीट पर उछल पड़ा। यह क्या था माँ? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। शायद कोई सूखी डाली होगी। बेटा शांत हो जा। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मैं 24 साल का मर्द था, लेकिन उस वक्त मैं एक 5 साल के बच्चे की तरह अपनी माँ के सीने से लग गया। मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, डर लगने पर माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। उस रात उस सन्नाटे में माँ ने बात शुरू किया, ताकि मेरा ध्यान डर से हट जाए। आकाश, तुझे याद है जब तू छोटा था और तुझे टाइफाइड हो गया था? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उस रात भी बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और तू बुखार में तप रहा था। मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, आपने बताया था। उस रात मैं पूरी रात तुझे गोद में लेकर बैठी रही थी। मैंने कुल देवी से मन्नत मांगी थी कि अगर
अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ तो मैं हर साल दर्शन करने आऊँगी। तेरे पिताजी के जाने के बाद सिलसिला टूट गया था, आज शायद बुलावा आया है, इसलिए हम यहाँ हैं। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जिस ट्रिप को समय की बर्बादी समझ रहा था, वो माँ के लिए एक पवित्र वादा था, मेरे जीवन के लिए किया गया वादा। तभी दूर कहीं से ढोल की हल्की आवाज़ सुनाई दी। बेटा सुन रहा है? माँ ने कान लगाकर सुना। हाँ माँ, यह तो किसी ढोल की आवाज़ है। जंगल में इस वक्त कौन ढोल बजाएगा? मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। यह कोई जंगली जनजाति है या कोई डाकू? माँ ने ध्यान से सुना और उन्हें चेहरे पर एक चमक आ गई। नहीं बेटा, यह खतरे की आवाज़ नहीं है, यह आरती की आवाज़ है। सुबह के 3 बजने वाले हैं। यह पहाड़ी मंदिरों से में ब्रह्म मुहूर्त की आरती का समय होता है। इसका मतलब मंदिर पास ही है या कोई गांव आसपास है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन माँ, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर जानवर हो सकते हैं। आकाश, कभी कभी हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ती है। यह आवाज़ हमें रास्ता दिखा रही है। माँ ने दृढ़ता से कहा। दोस्तों, कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। क्या माँ का विश्वास सही साबित होगा या जंगल में कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा है? अगर आपको माँ की ममता पर भरोसा है तो कमेंट में माँ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमने फैसला किया कि हम कार में बैठे रहने के बजाय उस आवाज़ की दिशा में पैदल चलेंगे, क्योंकि कार वहाँ फंसी हुई थी और सुबह तक का इंतजार करना भी खतरे से खाली नहीं था। माँ ने अपनी छोटी टॉर्च जलाई। मैंने कार से जैक का लोहे का रॉड अपनी सुरक्षा के लिए निकाला। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। झाड़ियाँ मेरे कपड़े फाड़ रही थी। हर कदम मुझे लग रहा था कि कोई सांप या जानवर हम पर झपट पड़ेगा। माँ मेरे आगे चल रही थी, मानो वो मेरी ढाल बनी हो। उनकी उम्र 60 के करीब थी। घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन उस रात उनकी चाल में गजब की फुर्ती थी। वो बेटे को बचाने के लिए चल रही थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद हमें पेड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। हम उस तरफ भागे। जब हम झाड़ियों से बाहर निकले तो हमारे सामने एक छोटा सा बहुत पुराना शिव मंदिर था। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी दिया जला रहे थे। हमें देखते ही वे चौंक गए। हमारी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए और चेहरों पर खौफ। कौन हो तुम लोग और इस घने जंगल में अमावस की रात को क्या कर रहे हो? पुजारी जी ने पूछा। हमने उन्हें सारी बात बताई। पुजारी जी ने हमें पानी दिया और मंदिर के बरामदे में बिठाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो। जिस रास्ते पर तुम्हारी गाड़ी खराब हुई वो तेंदुए वाली घाटी कहलाती है। वहाँ रात को रुकना मौत को दावत देने जैसा है। तुम्हारी माँ का पुण्य ही तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर हम कार में ही बैठे होते रहते तो शायद हम किसी जानवर का शिकार बन चुके होते। माँ ने सही कहा था कि वो आवाज़ खतरे की नहीं बल्कि बचाने वालों की थी। सुबह होने पर गाँव के कुछ लोगों ने हमारी मदद की। ट्रैक्टर बुलाकर हमारी कार को खिंचवाया गया और मैकेनिक ने टायर ठीक किया। जब हम वापस शहर के लिए निकले तो मैंने गाड़ी रोककर उसी जगह पर पीछे मुड़कर देखा जहां हम फंसे थे। दिन की रोशनी में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैंने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। आज अगर हम जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे अब समझ आ गया कि गूगल मैप से रास्ते बता सकता है, लेकिन सही और गलत की पहचान सिर्फ माँ बाप का तजुर्बा ही कर सकता है। माँ ने हंसते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। पागल, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। बस इतना याद रखना कि जिंदगी में कभी भी रास्ता भटक जाओ तो बड़ों की सीख और भगवान पर भरोसा रखना, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी अपने माता पिता की बातों को अनसुना नहीं करूंगा। दोस्तों, हम अक्सर जवानी के जोश में अपने बुजुर्गों को पुराने ख्यालात के समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने वो दुनिया देखी है जिससे हम अभी तक अनजान हैं। उनकी झुर्रियों में सिर्फ उम्र नहीं बल्कि जिंदगी का तजुर्बा छिपा होता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब बड़ों की बात ना मानकर आप मुसीबत में फंसे हो? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।